नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पिंक बर्ड की स्प्रे के बारे में। हम अलग अलग दवाइयों का यूज़ किस लिए करते हैं अपने पिंक बर्ड की स्प्रे पर डिटेल में समझेंगे। पर उससे पहले कुछ ज़रूरी बातों पर अमल करते हैं, ज़रा इसे समझिए आप पहले। दोस्तों, जिस समय के लिए हर बागवान मेहनत करता है और जिस समय का बागवान इंतज़ार करता है, तो वो समय फाइनली अभी आ चुका है। क्योंकि हर बागवान चाहता है कि उसके बगीचे में अच्छी सेटिंग हो, अच्छी सेब लगे और अच्छी वो आमदनी कर पाए। लेकिन कुछ बागवान भाई यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियोस देखकर और इधर उधर की बातें सुनकर हमारे बागवान ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वो कौन सी स्प्रे करे, कौन सी खाद डाले और कब अपने बगीचे पर वर्क करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं कि आप सभी बागवानों को बताने वाले हैं कि अपने बगीचे पर अच्छी सेब की सेटिंग करने के लिए कौन सी स्प्रे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में पूरा बने रहिए। बागवान भाइयों, ठंड के दिनों में यानी सर्दियों में जिन बागवान भाइयों ने अपने पौधों पर टीएसओ और कॉस्टिंग सोडा की स्प्रे की है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपने ये स्प्रे क्यों की है। जी हाँ दोस्तों, इस स्प्रे को करने से आपके पौधों में क्या लाभ हुआ है, ये ज़रा हमें बताएं। अब जिन बागवानों को पता है उनके लिए तो सही है भाई, चलो उनको पता है, अच्छी बात है। अब जिनको नहीं पता है, कुछ बागवान भाइयों को हमारे नहीं पता होता कि इन स्प्रे को करने के हमारे बगीचे पर क्या लाभ होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि टीएसओ विंटर ऑयल की स्प्रे करने से हमारे पौधों में माइट या फिर उसके अंडे होंगे या फिर पाउडरी मिल्ड्यू, हुली एफिड्स, स्कैब या कोई भी फंगल या बैक्टीरियल डिजीज़ होंगे, तो उन सभी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए टीएसओ की स्प्रे करते हैं। जी हाँ, कोई भी किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो हमारे पौधों पर, तो उसे जो है जड़ से ख़त्म कर देता है टीएसओ विंटर ऑयल की स्प्रे। तो ये दवाई बहुत ही उत्तम मानी जाती है दोस्तों हमारे बागीचों, हमारे बागवानों के बगीचों, हमारे पौधों के लिए। तो विंटर में टीएसओ की स्प्रे दिसंबर से लेकर फरवरी तक कभी भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर वहाँ का 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ये बातें मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ, आपको सेब की सेटिंग के समय देखने को मिलती है कि टीएसओ और कॉस्टिंग सोडा की स्प्रे करने का फ़ायदा आपको अभी देखने को मिलता है, जब आपकी जो है सेब की सेटिंग हो रही होती है। यानी जब आप टीएसओ की स्प्रे करते हैं तो वो जो स्प्रे की जो लाभ आपको जो है अभी फ्लावरिंग के समय देखने को मिल जाती है। तो कॉस्टिंग सोडा की स्प्रे हमारे पौधों की फ्लावरिंग के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये सब बातें अभी बता रहा हूँ। पिंक बर्ड यानी टीएसओ की स्प्रे आप तभी समझ पाओगे कि जहाँ आप टीएसओ की स्प्रे कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर अगर 60 डिग्री से कम हो जाए तो आपकी स्प्रे व्यर्थ जा सकती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों टीएसओ एक लेयर बनाता है और ये लेयर सेब के पूरे पौधे में बनता है, जड़ से लेकर ऊपर तक, यानी जहाँ जहाँ तक वो पड़ता है, तने से पूरा चोटी तक पूरे पौधे में वो एक लेयर बनाता है दोस्तों, जिससे सारे फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़ नष्ट हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन न मिलने के कारण नष्ट होते हैं। आइए इसे भी थोड़ा समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आप टीएसओ की स्प्रे करते हो, आपके पूरे पौधे में टीएसओ की एक लेयर बन जाती है, जिससे लेयर के अंदर के छिपे फंगल बैक्टीरिया को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वे नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और टीएसओ का एक और फ़ायदा आपको देखने को मिलता है कि ये आपके बगीचे की फ्लावरिंग को जल्दी कर देता है। जी हाँ दोस्तों, सभी बागवान भाइयों को पता होगा कि यदि
बगीचे में फ्लावरिंग जल्दी हो गई तो फिर डेफिनेटली आपके बगीचे में सेब भी अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो ये फ़ायदा भी होता है टीएसओ की स्प्रे का, आप लोग ज़रूर इस स्प्रे को कीजिए। लेकिन उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि इसकी सावधानियाँ कौन कौन सी होंगी। तो आइए इसे भी थोड़ा समझते हैं। कभी भी टीएसओ में इंसेक्टिवाइड यूरिया कुछ न मिलाएं, यानी टीएसओ की स्प्रे आप जब भी करेंगे तो इसमें कुछ न मिलाएं। यदि आप इसमें कुछ मिलाएंगे तो आपकी स्प्रे बर्बाद हो सकती है, व्यर्थ जा सकती है। टीएसओ और एचएमओ में कभी भी कुछ नहीं मिलाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये दोनों स्प्रे जो है अकेले अकेले काम करती है। यानी इस पर कुछ भी आप ऐसी चीज़ मिलाते हो तो टीएसओ काम नहीं करता, क्योंकि इसका लेयर जो है वो ब्रेक हो जाता है अगर आप इसमें कुछ मिलाते हो, जिससे आपकी स्प्रे व्यर्थ जा सकती है। तो ये कुछ सावधानियां हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और इसकी स्प्रे करते वक्त ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, अगर आप अपने बगीचे में जो है फ्लावरिंग अच्छी करना चाहते हो। तो अभी बात कर लेते हैं कोस्टिंग सोडा की स्प्रे के बारे में। सिल्वर टिप, ग्रीन टिप और पिंक वर्ड की स्प्रे करने की अगर आप सोच रहे हो तो पहले इसे जानना बेहद आवश्यक है दोस्तों। यदि कोई भी फंगल या बैक्टीरिया या अन्य कुछ डिजीज़ बच गया हो, यानी टीएसओ की स्प्रे के बाद यदि कुछ और डिजीज़ आपके पौधों में बच गया हो, तो उसे जड़ से ख़त्म करने के लिए हम लोग कोस्टिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी उसकी स्प्रे करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं आज तक नहीं पैदा हुई जिसे आप कोस्टिंग सोडा से ठीक न कर पाओ। यानी हर पेड़ों की बीमारी सब कोस्टिंग सोडा के स्प्रे से ठीक हो सकती है दोस्तों। काफ़ी लोगों का एक सवाल रहता है कि इस स्प्रे से हमारे बीमे जल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसके नियम फॉलो कीजिए आपको 2 केजी की जगह मात्र 1 केजी कोस्टिंग सोडा 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करनी है। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, आपको मात्र 1 केजी कोस्टिंग सोडा 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करनी है, आपको 2 केजी नहीं करनी है। और इसके साथ साथ आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि आपके स्प्रे के ठीक 1 हफ्ते बाद बारिश हो जाए। आपको अनुमान लगाना है, अगर बारिश नहीं भी होती तो भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस 1 हफ्ते बाद पानी की स्प्रे कर देनी है अपने बगीचे में, ताकि कोस्टिंग सोडा जो है धुल जाए और पेड़ों में कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है दोस्तों यदि इसके बाद भी आपके पौधों में कोई डिजीज़ या बैक्टीरिया रह जाए तो आप लोग डोडिन या फिर एचएमओ की स्प्रे कर सकते हैं, जब आपके पौधों में सिल्वर टिप, ग्रीन टिप या फिर पिंक वर्ड की दिखाई पड़े। तो पिंक वर्ड दोस्तों विंटर में जिन्होंने टीएसओ कोस्टिंग सोडा की स्प्रे की है या नहीं की है, सभी के लिए पिंक वर्ड की शेड्यूल सेम रहेगी, क्योंकि हम खुद अपने बगीचों पर पिंक वर्ड शेड्यूल की स्प्रे करते हैं। वो है चिलेटेड जिंक, बोरोक एसिड या बोरोन, कोई सी भी, या अल्टो या अलंटो और बेबी स्टील, कोई सी भी आप लोग दवाई का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम लोग बता दें कि कभी भी दवाई को डायरेक्ट ड्रम में नहीं मिलाना है। यानी आप लोग, हर किसान बागवान एक गलती करता है कि दवाइयों को जो है, जैसे 3-4 प्रकार की दवाई होती है, उनको एक ही ड्रम में एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि पहले एक पैकेट खोलकर या फिर एक डब्बा खोलकर बाल्टी में मिला लेना है दवाई को, उसके बाद ड्रम में डालना है। पहले बाल्टी में मिलाना है, फिर ड्रम में डालना है, बाल्टी में मिलाना है, ड्रम में डालना है। इससे क्या होगा कि दवाई अच्छे से घुल जाएगा और आपके पौधों पर ना ज़्यादा दवाई पड़ेगी ना कम, एकदम आप लोग लिमिट से भी डाल पाओगे और आपके पौधे सेफ भी रहेंगे, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज जाना कि पिंक वर्ड की स्प्रे के बारे में, अलग अलग दवाइयों का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं पिंक वर्ड की स्प्रे के समय। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ अच्छा ही सीखे होंगे। अगर इसी तरह से आपको कंटेंट चाहिए इसी तरह के रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।